हेलो। हेलो सृष्टि। जी, कौन बोल रहा है? सृष्टि, मैं अमित का कलीग बोल रहा हूँ, शरद। ओके शरद, अमित तो घर पे है ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मेरे को पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया। अमित ने कल कल का कोई किस्सा सुनाया उसने आपको, जब हम पार्क में गए थे वॉक करने। कहाँ बताते हैं, मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है ये। अरे मैंने कहा भी था बता दीजिए। मैं बताता हूँ आपको कल क्या हुआ था। कल जी। मैं और अमित वॉक करने गए ना 34 के पार्क में। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसी कार पार्क करी, वो कहने लगा चल वॉक करके चलते हैं। तो पार्क में अंदर वॉक कर रहे थे, मेरे ख्याल से 3-4 चक्कर लगाए होंगे। एक छोटा सा पपी हमारे सामने। ओ, सच्ची? हाँ, छोटा सा पपी, और ऐसे आगे आगे भाग रहा है हमारे। ओ, भाग रहा था। फिर मैंने अमित से कहा, मैंने कहा चल इसके साथ खेलते हैं। थोड़ा सा खेल रहे थे, थोड़ी देर के बाद उस पपी की मम्मा भी आ गई वहां पे। ओ, फिर? अरे इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला, पूछो मत आप। ओ, और आप ये देखो, अमित कहने लगा मुझसे कि चल घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी वॉक करते हैं। आप यकीन करना, उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, जब हम वॉक करके गेट से निकल रहे थे ना, 2 छोटे छोटे बकरी के बच्चे ओ, वॉक कर ही रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में ऑफिस की। सामने वाले फ्लैट में से, जो बिल्डिंग है पार्क के सामने, उसमें से किसी की कैट बाहर आ गई। ओ, कितनी क्यूट। किस तरह की थी? ग्रे, डार्क ग्रे कलर की। ओ, डार्क ग्रे। हाँ। वो भी उससे। और मैं सोच रहा था ये किसी की होगी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपकी कैट है? कहने लगी हाँ। बोले हमारे पास 2 और है। 2 और छोटी छोटी कैट आ गई। ओ, 3 छोटी छोटी कैट। 3 छोटी छोटी कैट। और फिर हम जब जाने लगे, तो वो जो डॉग का बेबी था, वो हमारे पीछे पीछे आने लगा। ओ, so cute। मैंने कहा यार कितना अच्छा लग रहा है वॉक करना। अच्छा, उनकी मामा हमें जाने ही नहीं दे रही थी। ओ, मैंने देखा वो कैट जो थी ना, उन्होंने अपने हाथों से इतने छोटे छोटे घर बना रखा था पार्क में। ओ यार, मैं क्यों नहीं गई यार, मुझे कहीं पता लेके नहीं, जाता। उसी दिन हमारे साथ हुआ था। और मैं जब हम बाहर आ रहे थे ना, तो मैंने देखा, पीछे की तरफ देखा, तो एक दूसरे कलर का छोटा सा पपी। ये इतने क्यूट क्यूट पपी था, तो कहाँ में? हाँ, मैं वो इतना प्यार। फिर मैंने अमित से कहा, मैंने कहा अमित चल इसके साथ खेलते हैं। क्या लगा, चलना है यार, अपने काम में लगते हैं, घर चलते हैं। ये आदमी है ना गधा एक नंबर का, पता ही नहीं है किसी का खेलना चाहिए, किसी का नहीं खेलना चाहिए। जब देखो मुंह उठा के घर आ जाता है बस। ये इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है, इसे कुछ पता ही नहीं है। जहाँ काम नहीं करना होता वहाँ काम कर लेता है, और जब काम करना होता है तब इसे धीरे मेरा काम नहीं होता, तो इसे उठा नहीं जाता है। नहीं, फिर उसने छोटे वाले पपी को अपनी गोद में ले लिया। फिर बाद में बताऊंगा, एक आदमी पे क्या गुजरती है जब उसकी सैलरी सारी लुट जाए शॉपिंग में। ये भाई साहब हैं, इनकी वाइफ जो है बहुत खर्चा करती हैं। अब मुझे पता चला इनके बारे में। करो कॉल। हेलो। सर, ज्योति मैडम से बात हो सकती है? ज्योति अभी है नहीं घर पे, बताइए। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। सर, आप ज्योति मैडम का नंबर नहीं मिल रहा था। सर, ज्योति मैडम को बता देंगे आप, हमारे यहाँ वो अक्सर आती हैं सूट लेने। मैं गारमेंट से बोल रहा हूँ। उनसे आप बस ये बता देना कि ये हमारे यहाँ ना ऑफर चल रहा है, 3 सूट अगर वो लेते हैं ना, तो चौथा सूट 100% फ्री है सर। आप बता देना, बस नाम बता देना गारमेंट, वो समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं बता दूँ। हाँ सर, प्लीज बता देना, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी कॉल किया था, बता दिया आपने? अरे अभी तो किया था भाई, अभी आन दो, बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सर, मैंने अभी आपको कॉल किया था। सर, उनसे ये कहना आप ज्योति मैडम से कि जैसे वो हमारे यहाँ सूट तो लेते हैं, जैसे स्वेटर और वो भी है ना, ऑफ सीजन चल रहा है, तो सर अगर वो 3 स्वेटर लेंगे तो उन पे 2 स्वेटर फ्री मिलेंगे। हाँ जी। एक मिनट राजेश। हाँ जी। वो कस्टमर को दे दे उस वाले। हाँ 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 जी। हाँ, सर, आप उनसे वो स्वेटर भी लेते हैं, उनसे कहना स्वेटर अगर 3 लेंगे ना तो 1 स्वेटर फ्री है उस पर भी, ये भी बता देना, वो जरूर लेंगे।
किस चीज का स्वेटर भाई? जैसे स्वेटर लेते हैं वो ले जाते हैं हमारे ऑफिस दुकान से, तो 3 स्वेटर लेंगे तो 1 स्वेटर फ्री मिलेगा। आप बता जरूर देना उनको। हाँ मैं बता दूंगा, मैं वो बोल दिया ना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ बता देना सर, आप जरूर बता देना सर, याद करके। ठीक है? हाँ याद है, याद है। हाँ जी, ओके ओके। हेलो सर आई एम सॉरी, आप ये भी बता देना कि अगर यहाँ से ब्लैंकेट लेते हैं ना वो, तो सर ब्लैंकेट पे बेडशीट फ्री दे रहे हैं। ब्लैंकेट थोड़ा सा महंगा है, मतलब आप मान के चलो उनको बोल देना कि 3 से 4 हजार का ब्लैंकेट पड़ेगा, लेकिन बेडशीट बिल्कुल फ्री। वो रुकेंगे ही नहीं सर, आप उनको ही बता देना। अरे मैं बता दूंगा ना, आप कितनी बार फोन करोगे यार? हाँ बता देना बस आप। आप ठीक है, इतना याद रहता है इंसान को, इंसान काम कर रहा है, बार-बार फोन कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक, ओके सर। लेकिन आप बता देना सर, उनका नंबर मिल नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो ऑफर निकल जाए। नहीं ऑफर है, मुझे याद है आपका। हाँ आप फोन काटिए हाँ, यार। हाँ। हेलो सर वो कभी कभी हमारे यहाँ से ना क्रॉक में डंडा कर रखा है। ले भाई साहब ले लो, ले लो। मेरी पहली सैलरी लुटा देते हो यार तुम लोगों के चक्कर में। पता है तुम्हें क्या फोन करते हो सुबह सुबह, परेशान करके रखा है। तुम्हारा सेल चल रही है, सेल अब निकाल के घुसा लो। सैलरी पेट से ला रहा हूँ मैं। सर आप गुस्सा कर रहे हैं। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? जाके अपनी बीवी को बेचना। मेरी बीवी के पीछे का पड़ा हुआ है, वो मेरे पीछे बैठे थे, उसके पीछे बैठ। जिन्हें कॉल कर रहा हूँ ना मैं, इनकी जूते की दुकान है, बड़े प्यारे इंसान है यार, बहुत दिनों के खरीदे हुए जूते भी। जूते क्या खरीदे यार, चलो जूता खरीदो और बनाओ मुर्गा। हेलो, ये भाई साहब शूज से बोल रहे हैं आप? जी तुमसे बात कर रहे हैं, बताइए। ये भाई साहब आप मेरे को बताएंगे ये जूते किस रेंज का होगा आपके पास अच्छा जूता? सर हमारे सारे रेंज की जूते मिल जाएंगे, आप एक बार दुकान में विजिट करके देख लीजिए। नहीं दुकान पे मैं आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं पहले पूछ लेता, मतलब फिर भी किस रेंज में जूता है आपके पास? सर हमारे पास सभी रेंज में जूते हैं, हाँ। 10,000, 5,000, आपको किस रेंज तक चाहिए? एक बार आप दुकान पे आके विजिट करके 5,000 तो बहुत ज्यादा है यार, 5,000 तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास 2,500, 2,000 के रेंज में भी जूते हैं। 2000, एक सेकेंड, 2000। चलो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ, ठीक है? ओके ओके। हेलो, ये भाई साहब अभी भी बात करी थी मैंने आपसे जूते के लिए, आपने 2000 का बताया था ना? जी जी हाँ, इससे कम नहीं है कोई 2000 से कम? सर 2,000 से भी है हमारे पास जूते, आपको किस रेंज तक जूते चाहिए? नहीं आपके पास कितनी रेंज में है, कम से कम बताओ ना। सर इससे कम में भी है हमारे पास। कितने में? 1000 की भी है, कितने? 1500 की भी है। 1500। एक चलिए मैं सोच के बताता हूँ सर आपको, ठीक है? ओके सर। हेलो, 1500 लास्ट है, इसके नीचे नहीं है कोई? सर हमारे पास इससे कम रेंज के भी जूते हैं। हाँ, आप एक बार दुकान मैंने पे दुकान पे visit मैं आ करके तो जाऊंगा, लेकिन देखिए। पहले बता दो ना, 1000 से कम का नहीं है आपके पास? अरे भाई मैं 500 का भी दे दूंगा, आप एक बार दुकान पे विजिट तो करके देख लो। 500 ज्यादा है यार, 500 ज्यादा। आपके पास छोटे तो कम से कम में बताओ ना मुझे। भाई तो पागल हो गया, क्या हो गया तेरे को? समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है? यार आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी जूते की दुकान है, आप मेरे को सस्ते से सस्ता जूता बता दो। तू दुकान पे आ जा, दुकान पे आके देख अरे ले, तो तेरे को जो पसंद है। दुकान पे आकर मैं फाइनल कर लो ना, मैं आऊँ वहाँ पे महंगा मिला मुझे तो कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। यार तो मैं क्या ऑनलाइन फोटो भेजू तुम्हारे पास? ऑनलाइन फोटो भेज सकते हो, ऑनलाइन भेज दो, लेकिन मुझे सस्ते से सस्ता दिखा दो बस आप एक बार जूता। भाई हमारे पास 500 से कम की भी है, तुम एक बार आके तो देख लो। अच्छा 500 से कम भी, फिर भी कितने तक का पड़ेगा 500 से कम का? आदमी तेरे लिए मैं 250 का कर दूंगा, तू आ जा दुकान पे। 250 बता रहे हो आप? चलो मैं सोच के बताता हूँ, 250। हेलो, ये अभी पूछा था ना मैंने, 250 बोल रहे थे आप, इससे कम में है कोई? अरे भाई इससे कम में जूता ही लेना है ना तुझे? हाँ जूता लेना है। तो 250 से कम में क्या क्या चाहिए तेरे को? 250 से कम में? अरे तो आप दे दो ना, मैं कौन से कह रहा हूँ कि कंफर्टेबल हो, मैं कौन से कह रहा हूँ कि ज्यादा चले। आप 250 कम, कोई ऐसा नहीं है 100, 150, 75, 80, 25 रुपए नहीं है कोई सस्ता। तो तेरे को करना क्या है जूते का? कल मेरी शादी है और ये मेरी रस्म होगी जूता छुपाएगी। मैंने भी कसम खा ली है, अगर मैं 150 से ज्यादा का जूता पहन जाऊं, रख लो जो रखना है लड़कियों को, मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी। वो कहती हैं, कहेंगे ना कि जूते नहीं मिलेंगे, पैसे दो जूते नहीं मिलेंगे। रख ले, 150 का पैसा है, 150 का जूता है, 4 रख लो। है कोई 150 का? अरे तेरे को
किससे शादी हो रही है भाई? तू क्यों उसकी जिंदगी खराब करने पे लग रहा है? अब देखो यार, शादियों का सीजन है और पता नहीं कितने तरह की शादी देखी है मैंने। कुछ लोग डेस्टिनेशन पे शादियां रखते हैं, कुछ लोग देसी तरीके से शादी करते हैं। अब एक है जिनके यहाँ शादी का इनविटेशन गया हुआ है। अब मैं फोन करके ये बताता हूँ कि हमने कुछ नया सोचा है। अब देखते हैं यार, और बहुत अच्छी चीज सोची है। मिला। हेलो। हेलो रेखा जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कैसे हो आप रेखा जी? जी बस बढ़िया। कौन बोल रहा है? मैं बता, मैं बोरा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। बोरा जी के यहाँ तो पूरी फैमिली शादी में बिजी हैं। अच्छा, लगे हुए हैं। हाँ, तो हाँ। आप आ ही रहे हो शादी में, आपके यहाँ कार्ड तो पहुँच गया था। जी हाँ जी, गुड़िया हाँ की जी, हाँ शादी जी, हाँ तो जी, हाँ बिल्कुल जी। आना है। और सब भाई साहब बच्चे सब ठीक हैं? अरे सब बढ़िया, आप बताइए आपकी बात। हाँ जी, तैयारियां चल रही हैं पूरी। तो बोरा जी और मैं, हम सब बैठे हुए, तो मैं फर्स्ट कजन समझ लो, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे को दे रखी है। तो अच्छा। सब कुछ ऊपर वाली कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा रेखा जी, मैं एक तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप विद फैमिली आना प्लीज। बच्चों को भी लेके आना आप, भाई साहब तो आएंगे। हाँ हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी रेडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेखा जी, आपसे एक चीज मेरे को ना शेयर करनी थी। इतनी अच्छी बात लगी है बोरा जी की, इतनी अच्छी बात लगी है, और मैंने तो पहली बार में अग्री कर लिया। मैंने कहा आप सोचो ही मत, जो आपने डिसाइड कर लिया ना, कर लिया। तो हमने मतलब सब कुछ हो गया था, लेकिन बोरा जी बोले कि यार, मेरे से बोले एक बात बता यार, शादी जो है दो लोगों का मिलन है ना? हाँ जी। जी। तो हम क्यों ना, जो हम शादी में खाना बनवाते हैं, केटरिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम क्यों ना खाना सिर्फ गरीबों में दे दें, और शादी में आके लोग बस उनको आशीर्वाद दें और दुआएं दें। तो मैं ये सोच रहा था, आपको बता दूं, तो खाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि सारा गरीबों में चला जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो आप आना जरूर आशीर्वाद देने, और बच्चों को भी लेके आना, और बच्चों को बता देना कहीं वो उनका वो कि बेटा इस बार तो नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है ना? पहली बार सुना है लेकिन। हाँ नहीं, लेकिन ये देखो ना, कोई तो शुरुआत करे, है तो अच्छा। हाँ। हाँ जी। जो खाना होगा ही नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ठीक नहीं है ना। स्टार्टर भी नहीं, स्टार्टर नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखिए वो कार्ड आया था तो हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ कि डिनर टाइम 9 से। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो 15 दिन पहले नहीं है, हमको दिमाग में आई थी, लेकिन जब बोरा जी बैठे, मैंने कहा मैं बैठा हूँ साथ में, फिर बोले यार एक बात बता। ये तो भैया देखो, तो पहली बार सुन रहे हैं हम। हाँ, हम तो पहली बार कर ही रहे हैं जी। तो मतलब अब ये पता नहीं, अभी मुझे उनसे बात करके ही बता। नहीं, आप आओ भाभी जी, आप आओ, जरूर आओ। देख लिया था डिनर टाइम का, वो दिमाग में बैठ जाता है ना, बात तो वही है। हाँ, दिमाग से ही तो निकालना है ना, बस निकालो और आओ। मतलब बिल्कुल फाइनल है एकदम, एक कुछ भी नहीं होगा खाने में? नहीं, खाने में तो कुछ नहीं होगा, फाइनल है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, तो वो तो ठीक नहीं लग रहा ना। चलो चलो ठीक है, मैं इनसे बात करके आपको बताओ। बात कर। शादियों का सीजन है और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे शादी ना हो रही हो। अगर आपके घर नहीं हो रही तो किसी के घर तो जा ही रहे हैं आप। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं शादी में सबसे ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि मैं गिफ्ट क्या दूँ, और ये मेरी नहीं, बहुत लोगों की परेशानी है। गिफ्ट दे भी या नहीं दे, या ले भी या नहीं ले। बनाओ मुर्गा। हेलो। हेलो विजय, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। विजय जी क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। मैं खरमंदा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, शादी का इनविटेशन आ गया होगा आपके घर। अच्छा, हाँ, बहुत कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए। बस जी, कृपया है ऊपर वाले की, सब बढ़िया है। तो बस शादी की तैयारी में लगे हुए। एक्चुअली इसके पापा ने ना सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है कि भाई देख लो, अब तो 6 दिन रह गए। अच्छा विजय जी, मैंने ना फोन इसलिए किया था, वो थोड़ा सा रात बैठे थे तो शादी की बातें तो चल रही है, डांस वांस चल रहा था, मैंने कहा थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। तो बात ये थी कि भाई साहब से भी बात करी मैंने, इस बार ना हम इस बार सिर्फ कैश ले रहे हैं। तो कैश ले रहे हैं भैया, समझ नहीं मतलब जैसे लोग आएंगे ना, आप भी आओगे, जितने हैं मतलब 500 लोग हैं, तो सिर्फ कैश ले रहे हैं इस बार। भाई साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इस बार सिर्फ कैश एक्सेप्ट करेंगे। तो गिफ्ट के चक्कर में ना फिर वो होता है आदमी का, वो भी हो जाता है कि भाई क्या लें क्या ना लें। भाई साहब, वाइफ ने तो गिफ्ट ऑर्डर कर लिया है ऑनलाइन, तो सोच रहे थे। नहीं, आप उसको वापस कर दो। आप
आप वापस कर दो उसको, क्योंकि इस बार देखो ना, मैंने पहले ये बता दिया कि सिर्फ कैश ले रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट में क्या होता है, आदमी 200 रुपये का भी दे देता है, हमारी मतलब खरीद भी नहीं निकलती, मतलब 400 का भी। अच्छा, फिर ये होता है गिफ्ट में हाँ जी, मोहब्बत से आकर दे रहे हैं पैसे? नहीं, मोहब्बत से पैसे नहीं, तो पैसे में कौन सा ये है कि मोहब्बत कम हो जाएगी। सिर्फ भाई साहब ने कहा था सबको इन्फॉर्म कर दूं, तो पैसे ही ले रहे हैं इस बार। पूरी वाइफ भी कह रही थी कि ये गिफ्ट देना है। नहीं, उनको पता नहीं होगा ना, भाभी जी को पता नहीं होगा, मैंने तो बस इन्फॉर्म कर दिया, तो इस बार सिर्फ पैसे ही ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप गिफ्ट वापस कर दो, तो पता भी चल जाता है ना, पैसे का ये है कि पता भी चल जाता है भाई कितनी मोहब्बत है, गिफ्ट का अंदाजा नहीं रहता। भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरी बीवी ने ऑर्डर कर दिया कि ऑनलाइन आप उसको वापस कर दो ना, रिटर्न पॉलिसी होती है। भैया रिटर्न एक्सचेंज नहीं हो रहा। अरे तो एक्सचेंज तो आप अपने घर पे उसको घर पे यूज कर लो, हम सिर्फ कैश ले रहे हैं भाई। पड़े ऐसे मेरे को नहीं, मेरे को अरे तो हम ले नहीं रहे ना, अब आप ये नहीं समझ रहे, आपके दिल में कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ खोट नहीं है। मैंने शुरू में कुछ मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया सिर्फ कैश लेंगे हम, थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी होता है। आपके चक्कर में मैं 200 रुपए के पता नहीं कौन गिफ्ट दे जाए। परिवार मैं सोचो के परिवार के साथ आऊंगा, बट आपके तो अरे नहीं लेना ना भाई साहब, कैश गिफ्ट लेना ही नहीं है। अरे कितने लालची हो भाई साहब यार, लालची की बात नहीं है। अच्छा, गिफ्ट भी तो दे रहे थे ना, इसका मतलब तो साफ हो गया गिफ्ट सस्ता पड़ा है आपको, कैश में आपकी जान निकल रही है। महंगा पड़ रहा है ये तो क्या गिफ्ट में गिफ्ट महंगा पड़ रहा है, तो मैंने कहा महंगा लेना, हमें कैश चाहिए। नहीं, मत आओ आप, मत आओ, मैं तो कह रहा हूँ मत आओ, कैश लेंगे बस। अरे नहीं, मैं भाई साहब देखो बदतमीजी मत करो, कैश लेंगे बस। कैश ले रहोगे तुम तो बेकार की बात है। एक तो पहले गंदे इंसान, ये क्या गंदे इंसान हो गए, ये क्या गंदे इंसान हो गए। तो फिर ऐसे बुलाया जाता है किसी को, फोन मत करना आपकी बात मुझे, और कभी सुना तो देखना मत मेरे को। अच्छा, हम ठीक है, आप कैश लेकर आ रहे हो तो कैश लेके आना, गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आना ही नहीं है, नहीं, ये प्लास्टिक के मग्गे और ये बोतलें ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तमीज है नहीं, तमीज आपको, फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, ये आए बड़े। हेलो हेलो जी, कौन? रश्मि। हाँ जी। एक सेकंड रश्मि, सर इनके बाद मेरा नंबर है। नहीं, डॉक्टर साहब से मैंने ले लिया था। रश्मि, आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं ना मीना आंटी ने आपका नंबर दिया था, वो आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो अब वो बता रहे थे आपकी भी कुछ तबीयत खराब है। जी, वो पेट में दर्द। हाँ, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है नहीं दिखाया है? नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर आज नहीं, वही मैं इसीलिए आया, मैंने कहा जल्दी कॉल कर लूँ। एक तो इन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 4 हफ्ते तक नहीं मिलता, तो डॉक्टर ये ढिंगरा है, इनसे मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मैंने अभी इनसे बात कर ली है, तो वो कह रहे थे मैं अभी तो देख सकता हूँ, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप फ़ोन पे कर दो, मैं यहाँ पेमेंट कर दूंगा, आप फ़ोन पे इनसे बात कर लो, क्योंकि मेरी आंटी कह रही थी थोड़े प्रॉब्लम में आप। ठीक है। वैसे कौन से डॉक्टर है, मैंने नाम नहीं सुना। मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। मैं आपको इनको थोड़ा सा ना हिस्ट्री भी बता दूं, अभी तो डॉक्टर साहब अंदर केबिन में है। जी डॉक्टर साहब फोन, हाँ आए रहे अंदर। ये इतने गरीब थे, मतलब ये कैसे कैसे करके पढ़े हैं, MBBS खुद अपने पैसों से किया, फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। अच्छा। और फिर खुद भी इन्होंने सब्जी बेची कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मेहनत करके ये MBBS करके MD बने और फिर डॉक्टर बने, लेकिन हाथ में जादू है। अच्छा, चलिए। हाँ, वो नहीं, ही इज कमिंग। डॉक्टर साहब वो मैं आपको बोल रहा था ना, रश्मि के लिए आप थोड़ी सी बात कर लो। हेलो, हाय डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ है? ये पेट में दर्द बता रहा है, किस तरह का दर्द है? वो मेरे पेट में, ये पेट में 3 तरह का दर्द है, पथरी है, ऐंठन है, गैस है। डॉक्टर वो पेट में दर्द था ये पेट में दर्द है, कल आ जाओ। ये एक्सरे करा लो, BP शुगर टेस्ट करा लो, उसके बाद रिपोर्ट लेके आ जाओ। ECG कराइए क्या? नहीं, वो तो कल ही करा लो ECG, कल ही करा लो। मेरे को बस पेट में दर्द। पेट में दर्द कौन सा दर्द है? गैस का, पथरी का, मरोड़ का है? आ जाओ, कल क्लिनिक आ जाओ, क्लिनिक में देख लो। ये भैया नाम लिख ले इनका, कल आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको देखता हूँ। ओके जी, बाय बाय।
ये तो शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें चाहता हूँ कोई भी कुंवारा ना बचे और एक एक करके सबके रिश्ते करवाओ और सबकी शादी करवाओ। किसी का पता चल रहा है कि रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मासूम लड़के यार, है ना, इनका रिश्ता करवाते हैं। हेलो। हेलो बेटा मनोज। हाँ जी। आवाज तो अच्छी है। मनोज, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा, फिर किसी से आपका नंबर लिया। तो हाँ जी, तो बेटा अभी कुंवारे हो, मतलब अभी कुछ क्या कहीं हुआ है रिश्ता? नहीं अंकल जी, बस अभी साइड पे डाल ही रखा था, अभी बात चल रही थी। अच्छा, थोड़ा बात बनी नहीं, अभी जारी रखी है, ढूंढ ही रहे जी। शुक्र है, देखो भगवान को जब कराना होता है ना वो थोड़ा लेट भी कर देता है। अच्छा बेटा, मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपके पापा से बात करनी चाहिए थी, कर भी लूंगा। मेरी बेटी है पिंकी, और बस पिंकी के बारे में क्या बताऊं। हमारा तो ये था कि भाई अपनी मर्जी से करे, लेकिन वो भी ये कहती है कि भाई मम्मी पापा जब तक पसंद ना कर लें तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन ये कहती है कि मम्मी पापा जिस दिन पसंद कर लें वो उस दिन कर लेगी। पसंद ही होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पिंकी बेटा हमने बड़े नाजों से, बड़े बड़े लाड से पाली है, आज बड़ी हो गई है। और मैं तो चाहता हूँ कि बेटा अगर आप, आजकल तो ज़माना ऐसा है, हमारे टाइम तो है नहीं कि थोड़ा बात भी कर लो उससे, है ना। एक सेकंड में सुनो पिंकी, क्या है, सो रही है 12:30 बजे, और ये कितने बजे सोई थी रात में? 2:45 बजे सोई है ये। तुमने समझाया क्यों नहीं कि कल पापा रिश्ते की बात करेंगे? जो 3:30 बजे सोई है ये, क्यों सोई है 3:30? घर 1:30 बजे आई है ये। इसको कहो पापा बुला रहे हैं। और ये बोतल उठा, ये किसकी बोतल है? ये पिंकी लाई है। ये कब से, और तुमने मेरे को बताया नहीं? पी कब से रही है ये? आज उठे ये, इसकी मैं ना टांगे तोड़ दी। ये कब से पी रही है? उसे कहो पापा उठे, पापा से सीधी बात करें अभी। ये टेबल पे नमक है, नमक नहीं क्या है ये? और ये क्रेडिट कार्ड छोड़ गई नमक के पास। क्या कर रही है ये आजकल? इसे कहो पापा बुलाए, मैं बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था, देखिए ये ऊपर वाले का ही होता है कि रिश्ते तो ऊपर वाले बनाता है, लेकिन मैं आपसे ना मिलना चाहूंगा। नहीं अंकल, वो मेरे को अभी याद आ गया, वो पापा बता रहे थे मेरे पास सुबह कि हमारी रिश्तेदारी में रिश्ते की पहले से बात चल रही है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी वहाँ बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो शायद वही बात बन जाए। अच्छा, आप नहीं, मतलब पहले से बात चल रही है आपकी कहीं? हाँ हाँ अंकल, बात चल रही है। तो फिर ऐड डाल दिया था ना आपने तो। अंकल वो मैं हटा दूंगा, वो अभी आज सुबह पापा ने बताया तो टाइम लगता है थोड़ा, मैं हटा दूंगा। आप हटा दो उसको, आप हटा दो, मैं ये नमक हटवाता हूँ इसका, आप हटवाओ। हेलो, ये रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं सर? हाँ। ये थोड़ा मैं BA से बोल रहा हूँ, थोड़ा ऑर्डर लिख लेंगे आप? जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। आज के बटर चिकन है आपके पास? जी बटर चिकन है सर। फुल बटर चिकन। यस सर। दो फुल बटर चिकन। ओके सर, फुल 2 बटर चिकन। और आपका बर्रा है? जी सर बर्रा है। 1.5 बर्रा कर दो आप। 1.5 बर्रा कर दिया सर। और मीठे में कुछ है? मीठे में है सर, गुलाब जामुन होगी, रसगुल्ले होगी, आप बताइए। गाजर का हलवा? जी गाजर का हलवा भी है। गाजर का हलवा, एक सेकंड पूछ लूं, गाजर का हलवा कितना कर दूं? 5 किलो गाजर का हलवा। 5 केजी गाजर का हलवा। हाँ, 5 किलो गाजर का हलवा। ओके सर। हाँ जी। और हाँ है, नान लिख लो आप। वैसे नान है वो जो खमीरी रोटी नान बड़े? हाँ सर बिल्कुल है। हाँ, तो आप खमीरे नान कितने हैं? कितने कर दूं नान सर? 28। मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये कम ना पड़ जाए 28। एक काम करो, आप 30 कर दो पूरे।
30। ओके सर, 30 नान कर दिया। और सर? और एक सेकंड, कोई ग्रेवी में तो ले लिया, कुछ सूखे में बताओ आप, सब्जी में क्या है? गोभी आलू कर। गोभी आलू, एक सेकंड, गोभी आलू कर दो आप। कितने प्लेट? एक सेकंड, ये कम ना पड़ जाए। 11 प्लेट गोभी आलू। 11 प्लेट गोभी आलू। 11 प्लेट वो कर दो आप पूरे, ये कम तो नहीं रहेंगे। रुको, आप एक काम करो, फिर 17 प्लेट कर दो। 17 प्लेट? ओके सर। हाँ, नहीं, रुको, मेरे को हिसाब लगाने दो, मुझे हिसाब लगाने दो। मैंने अभी एक बटर नान ले लिया, ये ले लिया, 18 3 किलो हलवा। ये कम तो ना पड़ जाए यार कहीं। एक काम करो, सब्जी में दाल मखनी है? दाल मखनी बढ़ा दो, दाल मखनी बढ़ा दो आप। कितनी दाल मखनी? आप फुल कर दो दाल मखनी। 8 फुल। रुकिए, नहीं यार, एक सेकंड, कम ना पड़ जाए। कितने लोग हैं सर? एक ही है। कितने लोग हैं सर? एक ही है, मेरी वाइफ है, भूख लगी है उसको, मैं बुलाता हूँ। तुम खुद दे देना ऑर्डर। सर आपकी वाइफ के लिए चाहिए। हेलो। यस हेलो। जल्दी, हाँ मैं बोल रही हूँ उनकी वाइफ, भेज दो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। हेलो, भेज दो, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ मैम, मैं अभी तुरंत भेज। हाँ तुरंत भेजो। ओके मैम, भेजो। ये जो सीजन चल रहा है ना, इसमें सिर्फ मेरे दिमाग में शादियां चल रही हैं। अब बहुत सारी शादियों में तो मुझे जाना है, और कुछ शादियों में मुझे बुलाना है। बहुत सारे लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी शादी हो। कुछ लोगों का बिल्कुल कंफर्म भी हो गया, अब इनका भी हो गया है ना। लेकिन पहले शादी के बाद तो बनना ही बनना है, पहले बना दो मुर्गा। हेलो फैज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। कौन? मैं फैज, मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। मैं असल में शबनम का चचा लगता हूँ, मतलब सगा चाचा तो नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल बाप की तरह समझ लीजिए आप। जी हाँ जी। और खैरियत से हैं? जी, आप बताइए। तो मैंने आपका मैट्रिमोनियल पे भी अब भी पड़ा हुआ है, आपका मैट्रिमोनियल पे वो जी। अच्छा फैज, मैं ये कह रहा था, मतलब इसको मैंने सोचा मैं पूछ लूँ आपसे कि जब फोटो दिखाया तो मेरी वाइफ भी थी, हम सब थे, मतलब सारे घर वाले बैठे हुए थे, तो फोटो भी देखे, प्रोफाइल भी देखा दोबारा। अच्छा फैज, हमें ही लग रहा है या मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है हमारी गलत फहमी हो या फिर गलत लग रहा हो, हमें ही लग रहा है कि वो शक्ल ऐसी कोई खास तो है नहीं। अबे मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो सकता है, मतलब मैंने भाई साहब से भी कहा, भाई साहब कहने लगे हो सकता है हमें लग रहा हो, सबको दिखाया, कहने लगे लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन एक बार बात करो तो मतलब हो सकता है मुझे लग रहा हो ऐसा। मैं समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका फोटो देखा हमने तो शबनम तो थी नहीं, खैर मोहब्बत हो गई है, हम जितने रिश्तेदार थे, तो हमने जब गौर से देखा, हमने कहा कोई ख़ास शक्ल तो है नहीं और कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो ऐसा। मतलब ऐसा लगा मुझे कि कोई ऐसा बातचीत में भी कुछ ऐसा दमदार नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है गलत फहमी हो हमारी। आपको ही लग रहा हो? हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा चलो ये तो मान लिया, जैसे हमने देखा एक आपका वीडियो भी था, मतलब चाल में भी कोई दम नहीं है ऐसा, मतलब ये हमें ही लग रहा है क्या? हो सकता है आप ही को लग रहा हो। हाँ हो सकता है। अच्छा मुझे ही लगा पहली बार देख के कि अजीब सा ऊद बिलाऊ सा आदमी है, या मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ। ऊद बिलाऊ तो नहीं हूँ। हाँ ऊद बिलाऊ तो नहीं है कि वैसे मेरा रिश्ता ना, नहीं वो तो बिल्कुल, लेकिन गलत फहमी होगी हमारी। वैसे एक बात बताओ, जिनसे रिश्ता हुआ है उन लोगों को नहीं लगा ऐसा, या हो सकता है लगा हो लिहाज में न क्या हो? मुझे तो नहीं पता ही नहीं। अरे तुम बहुत प्यारे हो यार, तुम शादी करो, बहुत स्मार्ट हो। अरे भाई फैज, तुम्हारी फैंसी ने मुझे नंबर दिया था कि इसके साथ थोड़ा मजा ले लो, शादी मुबारक, जाओ शादी करो। बहुत स्मार्ट डैशिंग इंसान हो यार तुम। हेलो सनी। हाँ सनी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ यार, मुझे पता लगा तेरा ब्रेकअप हुआ है भाई, अंशुमन ने बताया मुझे। अरे यार वो उसके पेट में बात नहीं बचती, सबको बता दिया भाई, वो सबको नहीं बता रहा है, वो सिर्फ भाइयों को बता रहा है।
हाँ यार हो गया, चल ही रहा था पंगा 6 महीने से। तो क्या हुआ है यार, तू मुझे बताना। पता है क्या होता है, हम लोग लड़के लोग ना ये दिल की बातें दिल में रखते हैं, फिर ना बाद में हमें हार्ट अटैक आ जाते हैं भाई। तो इसीलिए ना तू अभी दिल खोल के बात कर मेरे से, तू बता क्या हुआ है। अरे होना क्या है यार, वही सारी चीजें। आप तुम मुझे टाइम नहीं देते वाला। और सच बताऊं भाई, हाँ मेरे को ना टाइम देना भी नहीं किसी को। मैं रहूंगा भाई अपना सिंगल हूँ, खुश हूँ भाई। अपना पैसे कमाने की तरफ ध्यान दूंगा, अपना करियर बनाऊंगा। बहुत हो गया यार, मैं तुझे पता नहीं यार, सब मेरे यार दोस्त आगे निकल गए, मैं इन चक्करों में पीछे रह गया। मेरे को लग रहा है सिंगल ही सही है भाई। तू देखना, ये रिलेशनशिप में आने के बाद घर वालों से भी कितना तनाव हो जाता है, उनसे दूर रहना पड़ता है। मैं तो नहीं रह सकता भाई दूर, मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा, सिंगल रहूंगा। और भाई मैंने तो एक बात जान ली है, लड़की के चक्कर में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अपना बनेगा हम सख्त लौंडा, बिल्कुल पिघलेंगे ही नहीं कभी। अच्छा हाँ भाई। अच्छा फिर ठीक है। कौन? मैं एक मॉडल हूँ, मैंने आपका इंस्टा पे प्रोफाइल देखा तो मुझे आप बहुत क्यूट लगे, तो मैंने इनसे कहा कि बात कराओ। लेकिन आपके विचार सुन के मुझे लगता है कि आपको सिंगल ही रहेगा ना, आपको फायदा नहीं है बात करने का। हेलो, आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए ना, फैमिली के साथ तनाव हो जाता है, टाइम तो देना ही नहीं है, आपको काम करना है, तो आप करते रहो ना। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए, वो बात नहीं है। आपने मेरी प्रोफाइल देखी थी? हाँ जी। और आप मॉडल हो? जी। तो नहीं, मैं वो इसको बता रहा था कि लड़की को टाइम कैसे नहीं देना है आप। हाँ। नहीं वो वाली बात नहीं है। देखो टाइम तो देना पड़ता है, टाइम का क्या है, अब टाइम नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। टाइम देंगे, उसको जानेंगे, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन फैमिली का तनाव भी पड़ता है ना। नहीं, फैमिली का तो ऐसा है ना, एक टाइम आता ही जब फैमिली को छोड़ना तो पड़ता ही है, समझ रहे हो। अब फैमिली के भरोसे थोड़ा बैठे रहेंगे, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। हम लड़कियों की वजह से काम भी नहीं होता ना आपका। नहीं वो तो देखो, काम और उसमें बैलेंस करना पड़ता है, काम हो जाता है। काम का क्या है, काम होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप सिंगल हो क्या? आप जितने सिंगल हो उतनी मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपको तो रिलेशनशिप में आना नहीं है, तो मेरे तो नहीं अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं इसको समझा रहा था, कहीं ये ना भटक जाए। मैं तो चाहते ही हूँ रिलेशनशिप। वैसे आप सिंगल ही हो ना? हाँ मैं सिंगल हूँ। तेरे से नहीं कह रहा यार, उनसे बात करा ना। और वो सख्त लौंडे वाली बात आपने जो कही थी, वो तो डायलॉग है, वो तो इंटरनेट पे अच्छे लगते हैं जी, वो तो बोल देते हैं हम बस बोलने के लिए। आप ये बताओ ना, फ्री हो मतलब कभी मिल सकते हैं हम लोग? तो आपको बाहर जाना है? हाँ बाहर चलते हैं, आप बताओ जब भी आप फ्री हो। आप मीठा खिलाओगे मुझे? बिल्कुल बिल्कुल खिलाऊंगा। नहीं, पर मुझे ना खट्टा अच्छा लगता है। अरे सेम आप बहुत मेरी बिल्कुल मिलती है। सेम मेरे को भी खट्टा 16 फेब को जाते खट्टा खाने। जी हाँ 16 फेब को भाई तुम, मैं और ये मैम भी चल रहे हैं हमारे साथ। हम खाने चलेंगे खट्टा, क्योंकि कुछ खट्टा हो जाए। भाई ये मूवी का टाइटल क्यों सुना रहा है भाई, मेरे को बात करने देना उनसे। अब और बात नहीं कर सकते भाई। यार तू कैसे पलटी मारा है यार लड़की के आते ही। मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ, मेरे साथ साए हैं, हम लोग मूवी प्रमोट कर रहे हैं इनकी, कुछ खट्टा हो जाए। अरे यार ये तो मेरे पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दिया आपने। पर अब सख्त लौंडा बनो, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, लेकिन पिक्चर तो जरूर देखने जाना ना। हाँ तो अब बताओ, मैं आ जाऊंगा ऐसे मूवी देखने। अबे चल, इनके साथ जाएगा तू, अकेला जा, सख्त लौंडा बन रहा है। चलो आप सब भी जाना मूवी देखने, ठीक है? बाय बाय। हेलो। हाँ जी सर, आपने ऑर्डर दिया था अभी। हाँ भैया, कहाँ रह गया मेरा ऑर्डर? अरे ऑर्डर रह नहीं गया, कहाँ पे ऑर्डर अभी तक बना ही नहीं, क्योंकि हम ना पर्ची हमारी गुम हो चुकी है जो आपने ऑर्डर दिया था। तो अभी एक बार फिर से प्लीज लिखवा दोगे क्या था आपका ऑर्डर? अरे यार भाई, मैंने बोला था एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, ठीक हो गया, 5 लच्छा पराठा और गुलाब जामुन। इतना सही था यार। ठीक है भाई, हम जल्दी से जल्दी भेज रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑर्डर, ताकि आपको पता चल जाए। यही है ना अपना, क्या कहते हैं, गोभी मंचूरियन, मालपूड़ा, हाँ, बैंगन का भरता, आलू के परोठे। ठीक है, हम भेज रहे हैं भाई। हाँ अरे भैया ध्यान से सुनो ना, एक शाही पनीर है, एक दाल मखनी है, 5 लच्छा पराठा और गुलाब जामुन। अच्छा, एक कढ़ाई पनीर और कढ़ाई पनीर नहीं भाई, शाही पनीर। शाही पनीर बोल तो रहा हूँ, कढ़ाई पनीर हो गया, आपके राजमा हो गया आपके। भाई मेरी बात सुनो, एक बार आप ऑर्डर ना ध्यान से सुन लो एक बारी। सर बिल्कुल लिख लिया आपका ऑर्डर, टेंशन नहीं है, बस भिजवा रहे हैं। भाई आप मेरी बात तो सुनो यार, मेरा ऑर्डर तो लिख लो। आप पता नहीं किसका ऑर्डर बोल रहे हो। लिखवाओ ऑर्डर लिखवाओ। भाई मेरा है एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, 5 लच्छा पराठा और गुलाब जामुन, बस।
ठीक है भाई साहब, ठीक हो गया, ये तो लिख लिया मैंने। एक मसाला डोसा, एक हक्का नूडल्स, एक गोभी मंचूरियन और मालपुआ। भाई क्या कर रखा है तुमने सुबह सुबह, किसको बिठा दिया यार? भैया आप अच्छे से लिख लो ना यार मेरा ऑर्डर, यार मेरे को भूख लग रही है भाई, कब आएगा मेरा खाना? ऑर्डर ही नहीं लिखा जा रहा आपसे, तो कोई और नहीं है क्या आसपास? भाई और सब जने ऑर्डर ले रहे हैं। एक मिनट रुको। क्या भाई साहब कोई दिक्कत आ रही है आपको? मैं यहाँ ढाबे का मालिक हूँ, क्या हुआ है बताओ आप। हाँ भैया यार, ये आपने किसको बिठा रखा? भाई को सुनाई नहीं देता क्या? क्यों? मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने 4 आइटम है भैया मेरे ऑर्डर किए। क्या आइटम बताओ मेरे को आप, मैं बताओ ऑर्डर लिखता हूँ। हाँ आप लिखो भैया। एक शाही पनीर है, एक दाल मखनी। एक मिनट लिखने दो ना। एक शाही पनीर, एक दाल मखनी, एक दाल मखनी, हाँ एक 5 लच्छा पराठा, 5 लच्छा पराठा, गुलाब जामुन 2 कर देना अब तो भैया, एक खाने का मन तब 2 रहे। ठीक है गुलाब जामुन। यार ये इतना छोटा सा ऑर्डर लिखा नहीं गया इससे। हाँ पता नहीं क्या भैया, किसी और का ऑर्डर बोली जा रहा है बार बार। चलो मैं भिजवाता हूँ, मैं ऑर्डर रिपीट कर देता हूँ। आपका है एक कड़ी चावल, एक सुशी, एक दही कबाब और मालपुआ, यही है ना? अबे भाई, अरे यार ये क्या है, तुम पागल बना रहे हो क्या यार? कौन सा किसने रेस्टोरेंट खोला हुआ है ये? क्या हो गया भाई साहब? कर दूंगा तुम्हारा रेस्टोरेंट, साले कंप्लेंट कर दूंगा मैं। 4 चीजें नहीं लिखी जा रही यार तुमसे, एक आदमी को परेशान कर रखा, खाना खाने का मूड है उसका, पता नहीं क्या क्या किस किस के ऑर्डर लिखाई जा रहा है यार। अरे भाई यार तुम्हारे से नहीं होगा, तुम सब कुछ रहने दो। अच्छा तुम सिर्फ मीठे का ऑर्डर ले लो, खाली मीठा। गुलाब जामुन भेज दोगे? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, जामुन, मालपुआ, ठीक है मालपुआ भेज देंगे। अबे यार पागल हो गए क्या यार, पागल आदमी। अरे भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें खाने का ऑर्डर मिल जाएगा पर मीठा नहीं यार, अब ना कुछ खट्टा हो जाए भाई। क्या कह रहे हो भाई, कौन है, क्या कह रहे हो यार? भाई मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ और मेरे साथ गुरु रंधावा है अभी। अरे मैं वही सोचू, मैंने कहा भाई आज हो क्या गया है मेरे को, ऐसे तो लोग नहीं भाई ये अपनी मूवी प्रमोट करने आए थे भाई, तो हमें किसी ने बताया तुम्हारे दोस्त ने कि तुमने खाना ऑर्डर कर रखा है, फटाफट फोन कर दो। और ये स्टूडियो में ही थे तो मुझे लगा बस मुर्गा बना लेते आज गुरु भाई। अरे सर, गुरु सर मैंने आपका देखा हुआ है, ट्रेलर देखा है मैंने, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। तो थैंक यू भाई, मैं जाऊंगा सर, बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है भाई, तेरे मालपुआ भेज रहे तेरा। मीठा नहीं भाई, कुछ खट्टा हो जाए, ठीक है? कुछ खट्टा ही होगा सर अब तो। ओके भाई, थैंक यू, ऑर्डर भिजवा रहे हैं आपका, बाय।